हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी प्रैक्टिकल की यात्रा चल रही है बेटा, जिसमें हम अब तक चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। हम एक चैप्टर नंबर 1 और 2 को हम पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपके भी स्कूल में प्रैक्टिकल हो चुके होंगे, पूरे फाइलिंग वर्क हो चुका होगा और जल्द ही आपको डेट भी बता दी जाएगी प्रैक्टिकल। तो हमको पूरी तैयारी करनी है। हम पढ़ क्या रहे थे, चैप्टर का नाम था आलेखों का आंकड़ों का आलेखी निरूपण, जिसमें हमने ये पढ़ा था सर कि जो आंकड़े जो गणितीय रूप में होते हैं, माध्य में होता है, माध्यिका में होता है, सेकंड नंबर चैप्टर ध्यान रखिएगा, उसमें सामने वाले को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता है, तो उसका आलेखी निरूपण करना जरूरी होता है, जिसमें आरेख है, आलेख है, ये सब पढ़े थे हमने। पिछले वाले वीडियो में आपने रेखा चित्र पढ़ा था। जो आपने रेखा चित्र में काम किया था ना बेटा, वो का वही काम करना है, लेकिन अब आपके पास में हमने रेखा चित्र में बिंदु लिए थे, अब बिंदु ने लेके हमको दंड लेने हैं जिनकी कुछ मोटाई होगी, जिनकी कुछ मोटाई होगी। आपको याद मैं करा दूं कि रेखा चित्र में आपने एक्स वाई एक्स पे कुछ लिया था और एक्स एक्स पे केवल आपने बिंदु लिए थे। जैसे दो इसको अगर रेखा चित्र बनाए तो आपने बिंदु लिए थे 2021, 2022 और फिर यहां पर कर लिए थे। लेकिन अब दंड आरेख में आपको एक दंड लेना पड़ेगा, यानी उसकी कुछ मोटाई होगी। तो सरल दंड आरेख में क्या बातें ध्यान रखने वाली चाहिए, ये भी आना चाहिए। दंड आरेख में बात ये होनी चाहिए ध्यान बेटा कि पहली बात तो जो दंड आरेख होते हैं इनका विस्तार एक दिशा में होता है। दंड आरेख में जो विस्तार होता है वो एक दिशा में होता है, यानी एक वी में होते हैं, एक दिशा में होता है। मतलब सर देखिए, आप इनका विस्तार यूं हो रहा है, अगर आप यूं बनाएंगे तो इनका विस्तार इस तरीके से होगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था कि जो भी आपके स्तंभ बन रहे हैं, स्तंभ भी बोल सकते हैं इनको आप, इनको दंड भी बोल सकते हैं, इनको ब्लॉक भी बोल सकते हैं, इनकी मोटाई समान होनी चाहिए। इनकी मोटाई समान होनी चाहिए, ये एक नियम है, समान होनी चाहिए। बिल्कुल आसानी से समझिए आप बात, है ना। आप थोड़ा सा याद रखिए, दृश्यमान विधि है जिसमें आरेख आलेख पढ़ा था हमने, तो ये आरेख की बात कर रहे हैं, सरल दंड आरेख की। तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि जो भी आप स्तंभ बना रहे हैं, विभिन्न जो स्तंभ है उनके बीच में दूरी भी समान होनी चाहिए, उनके मध्य दूरी समान होनी चाहिए, दूरी समान होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि ऐसा नहीं हो कि आपने एक स्तंभ ऐसा बना दिया और एक स्तंभ इतना दूर बना दिया, एक स्तंभ बिल्कुल पास में बना दिया, ऐसा नहीं। इनके बीच में भी दूरी जो होनी समान होनी चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन देखने में सुंदर लगता है, इसलिए दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट यह है कि जो भी आपने स्तंभ बनाए हैं, जो भी आपने दंड बनाए हैं ना, उनको आप सुंदर रंगों के द्वारा, सुंदर छाया चित्रों के माध्यम से, जैसे मान लीजिए पेंसिल का काम है तो आपने इस तरीके से लाइन खींच दी, अगर पेंसिल को आप थोड़ा सा यूं करके इस तरीके से भी लाइन खींच कर सकते हैं, या रंगों के द्वारा, सुंदर रंगों के द्वारा इनको दिखाना चाहिए जिससे सुंदर आकर्षक लगे। तो ये दंड आरेख की हमारे पास में सामान्य बातें हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। सरल दंड आरेख कैसे बनाएंगे। आपके दिमाग में वही चीजें आनी चाहिए जो हमने रेखा चित्र में ली थी, है ना। तो याद रखिएगा आप, वही चीजें हम लेंगे यहां पर। सबसे पहला काम यह है, ये आरेख है ना बेटा, तो आरेख और आलेख में फर्क बताया था मैंने कि आलेख बनता है ग्राफ पर, तो ये ग्राफ पर नहीं बनेगा, ये आपके सिंपल एक कागज पर बनेगा, ये आपका कागज मान लीजिए। तो यानी अब जब कागज पर बनेगा तो आपको मापनी माननी पड़ेगी, सारा काम करना पड़ेगा। तो पहली लाइन आपको यहां पर रचना लिखनी है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, रचना के भी नंबर होते हैं। पहला पॉइंट, आपको क्या करना है कि एक एक्स अक्ष लेना है। क्या लेना है बेटा, बोलिए मेरे साथ में, एक्स अक्ष लेना है। ये वाई ले लिया आपने और एक एक्स अक्ष लेना है ना। तो ये आपने एक्स ले लिया, ये ओ ले लिया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है। तो पहला लिखेंगे आप कि एक्स अक्ष व वाई अक्ष खींचा। ठीक है, पहला आपकी रचना होगी। दूसरा, आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि आप स्तंभ यूं बनाएंगे या यूं बनाएंगे। ज्यादातर स्तंभ, अधिकतर स्तंभ सीधे बनते हैं, तो यानी वर्ष को आपको एक्स अक्ष पर लेना पड़ेगा। तो आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर क्या लिया, तो वर्ष लिया, वर्ष लिया, और वाई अक्ष पर क्या लेंगे आप, वाई अक्ष पर आप लेंगे गेहूं उत्पादन लेंगे। क्या लेंगे, गेहूं का उत्पादन लेंगे। जो लेंगे हाथों हाथ लिख दीजिए। ये आपने यहां पर लिख दिया कि ये तो आप वर्ष लेंगे सर, ओके जी, और यहां पर आप गेहूं का उत्पादन लेंगे। और गेहूं का उत्पादन भी किस में लेंगे आप लेंगे मैट्रिक में, मैट्रिक टन के अंदर ले लेंगे, है ना। जो भी इसमें इकाई लिख रखी है वो आपको देखनी है। हो गए। तीसरा पॉइंट, अब आपको मापनी माननी पड़ेगी बेटा।
मापनी मानने के लिए मेरे बेटा आपको देखने पड़ेंगे यहां पर कितने, हम एक्स की बात करें कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6। हम अगर 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का भी एक ब्लॉक मानते हैं, एक स्तंभ मानते हैं, तो आराम से हमारे पास जगह रहेगी। सपोज कीजिए महीने हो रहे हैं, 12 महीने, तो आ ही नहीं पाएगा कागज में, तो आपको ब्लॉक थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आधा सेंटीमीटर का कर सकते हैं आप, है ना। तो वो उसके हिसाब से सारी मापनी, मैं दोबारा बता दूं, आपके आंकड़ों के आधार पर, यानी आंकड़ों के प्रसार के आधार पर तय होगी। आप पहले से कहीं पर रट नहीं सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने मतलब आंकड़े बदल दिए हैं तो मापनी बदलेगी, ठीक है। ओके जी, तो आपने ये लिया कि एक्स अक्ष पर, बिल्कुल आराम समझा रहा हूं बेटा, जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसे टीचर सोच रहा है वैसे आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है। अब मुझे एक्स अक्ष पर लेना है, ठीक है, तो मैंने लिया एक्स अक्ष बराबर 1 वर्ष ले लिया, है ना। एक्स अक्ष पर माफ कीजिए, यहां से यूं कर लेते हैं, यहां पर वर्ष लिया, तो मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। अब करना क्या है समझिए आप, यहां पर आप स्केल लेंगे, स्केल को यहां लगाएंगे और हर सेंटीमीटर पर आप क्या करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा था ब्लॉक के मध्य दूरी भी समान होनी चाहिए, तो आप सोचिए कि हर ब्लॉक के मध्य हम आधे सेंटीमीटर की दूरी छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लॉक लिया, दूरी हम छोड़ देते हैं आधे सेंटीमीटर की, ब्लॉक बना लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, फिर आधे सेंटीमीटर की दूरी छोड़ देते हैं इनके मध्य की, है ना। जैसी आपकी इच्छा हो, आप चाहो तो सर मैं 1 सेंटीमीटर की छोड़ूंगा, मेरे पास में कागज है, लंबा पड़ रहा है तो आप कर लीजिए। तो आपने क्या किया, आधे सेंटीमीटर की दूरी छोड़ी और आपने 1 सेंटीमीटर की मोटाई का आपने एक ब्लॉक ले लिया, यहां से अपन कर लेंगे, ठीक है। फिर आपने आधे सेंटीमीटर की दूरी छोड़ी, फिर 1 सेंटीमीटर की मोटाई का आपने वापस एक ब्लॉक ले लिया, है ना। ये क्या है आपके पास में, 2021 है। ये क्या है बेटा, ये 2021 है, ये 2022 है, केवल डॉट लगाना है आपको। फिर आधे सेंटीमीटर का आपने गैप छोड़ा और 1 सेंटीमीटर की मोटाई का आपने ब्लॉक ले लिया, फिर आधे सेंटीमीटर का गैप छोड़ा और 1 सेंटीमीटर की मोटाई का ब्लॉक ले लिया, 21 22 23 24, फिर आधे सेंटीमीटर का गैप और ये आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया 22, ये हो गया आपके पास में यहां से 23, ये हो गया 24, ये हो गया 25 और ये हो गया 26, ठीक है। ये आप चाहे बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। अब मेन चीज आती है वाई अक्ष पर, क्या आती है बेटा, वाई अक्ष पर आती है। तो वाई अक्ष पर आपको जब लेना है, आपने लिया है गेहूं का उत्पादन, क्या लिया है, गेहूं का उत्पादन। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये चीजें आप जैसे 21 का बनाएंगे तब 21 की बना लीजिए, 22 का बनाएंगे 22 का बना लीजिए, जरूरी नहीं आप पहले बनाएं, पहले भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आप पहले देखेंगे सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, सबसे छोटा आंकड़ा है सर 150 और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है 1300। तो आपको इसको मानकर आपको मापनी बनानी पड़ेगी। अगर मैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक मान लेता हूं तो मुझे 1300 में 10 का भाग देंगे, आपको रेखा चित्र में याद आ रहा है, तो 130 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, कागज में 130 सेंटीमीटर की लाइन नहीं खींच सकते आप, तो मापनी चेंज करनी पड़ेगी। आप 100 ले लीजिए, जिससे आसान रहे, भाग देने में आसान रहे। तो आप जब 100 लेंगे तो 0 से 0 कट गई, 13 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी, जो आसान है। तो हमारे पास मापनी कहां से आई, आंकड़ों से आई। तो आपने लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक। ओके जी, बिल्कुल सर, आपने बता दिया है। अब हम वाई अक्ष पे काम करते हैं। आपने स्केल लगाई, स्केल कहां लगेगी, यहां से शुरू होगी, यहां से मैं बता देता हूं आपको, यहां से शुरू होगी और हर सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दीजिए, 1 पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और यहां पर नंबर लिख दीजिए। नंबर क्या लिखेंगे आप, नंबर मैं लिख देता हूं, दूसरा कलर ले लेते हैं। नंबर आपने लिख दिया 100 200, क्योंकि 100 का गैप है ना, 100 जुड़ते रहेंगे, 300 400 500 600 700 800 900 1000। एक बार बताना चाहूंगा, बच्चे इसको जोड़ते जोड़ते गलती कर देते हैं, 600 के बाद में 700 नहीं करके 650 कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको। 1000 1100 1200 1300 1400 और 1500, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमको शुरू करना है, आपने रचना कर दी। फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपके पास में, अब आपको दंड की रचना करनी है। कैसे करेंगे, पहला लेंगे आप, पहला आप लेंगे 2021 में कितना है, 150 है। मैंने बताया था आपने 100 अंक माना है ना, 100 अंक माना है ना, 1 सेंटीमीटर, तो जो अंक दे रखे हैं जितना माना है 1 सेंटीमीटर पर 100 अंक माना है, तो 100 का भाग दे देंगे, उतनी स्केल आ जाएगी, यानी 1.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है आपको। कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 1.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो आप यहां स्केल लगाएंगे यहां पर और 1.5 सेंटीमीटर माफ कीजिएगा,
आप क्या करेंगे, यहां स्केल लगाएंगे और 1.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। 1.5 सेंटीमीटर की लाइन आएगी यहां पर, बिल्कुल यहां पर आ जाएगी। एक बात और है, आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर पहले से ही है और ये 2 है, तो इसके बीच का पॉइंट आ जाएगा और आप एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से आप ये बना देंगे। ये आपके पास में हो गया 150। आप चाहें तो यहां पर आप 150 लिख भी सकते हैं। ओके जी, ये आपने 150 लिख दिया। दूसरा लीजिए 250। 250 है, वही 100 का भाग लगेगा, 0 से 0 कट गया, 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेगी। गैप है तो 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेगी, तो देखिए 1 2 यानी 3 और 2 के बीच में आएगा, तो आपका पॉइंट यहां आएगा। तो ये आपने 2.5 सेंटीमीटर की लाइन, 2.5 सेंटीमीटर की लाइन आपने ये खींच दी। मैं आपको बता दूं कि जैसे तीसरा कर रहे हैं हम, तीसरा करते हैं हम 2023 370, तो 370 में 100 का भाग दिया तो 3.7 आया। ये 3.7 क्या है, ये स्केल की मापनी है बेटा, कि इतनी स्केल की मापनी आएगी। तो आप जैसे इसको नापेंगे, आपकी क्या कीजिए, स्केल होती है आपकी, यहां से शुरू होती है 0, फिर 1 2 3 4 5 फिर 6 7, ये 6 7 8 9 10 करके 1 लिखा होता है। तो जो 0 है ना, 0 उसको टच करना है आप। कभी कभार आप 0 को टच नहीं करते, स्केल की शुरुआत को टच कर देते, वहां गलती होती है। तो 0 को टच करना है आपको, और 0 को टच करने के बाद में आप 3.7 की लाइन खींचेंगे, लगभग यहां आ जाएगी आपके पास में। एक सेकंड, लगभग आपके पास में यहां आ जाएगी 3.7 की लाइन, यहां आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर यहां मुझे मालूम कैसे पड़ रहा है? मुझे यहां भी मालूम पड़ रहा है कि सही है गलत। देखो आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या क्या माना था मैंने माना क्या था, 1 सेंटीमीटर पर 100 अंक माना था, और 4 सेंटीमीटर से नीचे तो होगा 3.7 अपना आप आ गया। तो ये 150 हो गया, ये आपके पास में 250 हो गया, ये 370 हो गया। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने पहले बना ली थी। मान लीजिए आप पहले नहीं बनाते हैं, सपोज कीजिए, सपोज दैट आपने पहले नहीं बनाई, ये चीजें आपने पहले नहीं बनाई है ना, मान लीजिए, तो भी आप बाद में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए आपने ये कर दिया, अब बनाते रहिए, अब बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आधे सेंटीमीटर का गैप छोड़िए इसमें, और 1 सेंटीमीटर मोटाई का आपने 2024 बना लिया। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? 475 यानी 4.75, 475 मेरे यहां समझ लीजिए बेटा, तो कितना आएगा 4.75। अब स्केल पर 4.75 तो होता नहीं है, तो जब भी दशमलव के बाद में 2 अंक हो, ध्यान से सुनिए, जब भी दशमलव के बाद में 2 अंक हो, अगर दूसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो, तो इस अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, यानी 4.8 का लाइन खींचेगी। अगर यहां पर 4.72 होता तो ये 4.7 की लाइन खींचती, क्योंकि 5 से कम है। ठीक है, तो हम 4.8 की लाइन खींचेंगे। कितने की खींचेंगे बेटा? 4.8 की। तो 4.8 की लगाएंगे, तो मेरा हिसाब है कि 5 से कम होगा, बिल्कुल कम होगा, तो ये आ गया आपके पास में 4.8 की लाइन आ गई। ठीक है, टेढ़ी हो रही है, आप थोड़ा सा देख लेना आप, है ना, 475। फिर आधे सेंटीमीटर का गैप, और वही 1 सेंटीमीटर की आपने मोटाई की, दंड मोटे होने चाहिए। आधे सेंटीमीटर का गैप है, ध्यान रखना, आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर का भी छोड़ सकते हैं। आप लेंगे 850 यानी 8.5, तो देखिए 8 ये रहा, सीधा दिख पता पड़ रहा है, यानी इसके बीच में आएगा। और यहां पर भी माप लीजिए, यहां से भी मालूम पड़ रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप यहां से भी टैली कर सकते हैं कि भैया ये यहां तक आएगा लगभग, और यहां से भी टैली कर सकते हैं, दोनों जगह टैली कर सकते हैं, क्योंकि 8.5 की लाइन खींच रही है। मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूं ना बेटा, उनको ध्यान से सुनिए आप। तो 8.5 की लाइन खींचेंगे आप, लगभग यहां आएगी, और आपने 8.5 की लाइन आपने यहां पर खींच दी है। ओके, 8.5 की लाइन आपने यहां पर खींच दी है, ये ले लीजिए, कितना 850। फिर आधे सेंटीमीटर का गैप, और एक ये आपने खींच, ये है आपका 25, 2025, ये 26, कितना है 1300, यानी 13 सेंटीमीटर हो गया। 13 सेंटीमीटर हो गया, तो यानी सीधा दिख रहा है आपको 13, यानी ये पॉइंट आएगा। और यहां से भी मापिए आप, ये मापेंगे आप, तो लगभग ये पॉइंट आ जाएगा। तो आपका ये पॉइंट आ रहा है बिल्कुल सीधा, ये आपके पास में पॉइंट यहां से ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, आप इसको देख लेंगे थोड़ा सा, ना। तो ये आ गया आपके पास में 1300। तो ये हमारे पास में सरल दंड आरेख बनकर तैयार हो गया है। ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि आपको यहां पर देखना है कि पहली बात तो इनकी मोटाई समान होनी चाहिए, गैप कम हो, गैप जो भी वो भी समान होना चाहिए। आप चाहें तो सर हम तो आधा सेंटीमीटर में कंफ्यूज होते हैं, तो आप 1 सेंटीमीटर का रख लीजिए, ये मापनी में गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए रचना में अगला पॉइंट क्या आएगा, ये देखिए आप, रचना में अगला पॉइंट आएगा आपके पास में कि हमने गेहूं के उत्पादन को मापनी के आधार पर विभिन्न वर्षों के लिए
विभिन्न वर्षों के लिए सरल दंड आरेख खींचे, सरल दंड आरेख खींचे। यानी आप एक साथ लिख देंगे, आप ये नहीं लिखेंगे मैंने 21 कैसे बनाया, 22 कैसे बनाया, ऐसा नहीं। आपने लिखा कि हमने गेहूं के उत्पादन को मापने के आधार पर विभिन्न वर्षों पर सरल दंड आरेख खींचे। चौथा पॉइंट और आएगा रचना में, वो क्या आएगा कि सरल जो दंड आरेख ना, इसको आपने क्या किया, यदि कोई कलर बना रहे हैं कलर के द्वारा या आकर्षक रंगों के द्वारा, तो आकर्षक रंगों के द्वारा चित्रित किया। या तो रंग ले सकते हैं, रंग लेते हैं उसमें ध्यान रखना कि आप मोम के स्केच कलर मत लेना बेटा, नहीं छप जाएंगे पीछे। या तो मोम के कलर लाइए, नहीं तो आप पेंसिल, आपके पास में जिंदाबाद है, पेंसिल से आप बिल्कुल आराम सुंदर सुंदर इस तरीके से, जैसे दूसरा कलर ले लेता हूं मैं आपके लिए, देखिए आप यहां पर, और इस तरीके से बिल्कुल जल्दी जल्दी खिंच जाएगा आराम से, आपको स्केल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आराम से देखिए आप, ये आराम से इस तरीके से ना, इस तरीके से आप इस दंड आरेख को बना सकते हैं। ओके, ये आप लीजिए, ठीक है ना। आप चाहे तो इसमें कलर भी भर सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग रंग भी भर सकते हैं, क्योंकि दंड आरेख क्या है, सारे अलग अलग है। आपने एक को हरा भर दिया, एक को नीला भर दिया, एक को पीला भर दिया, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास में सरल दंड आरेख बनकर तैयार हो गया। ध्यान रखने वाली बातें क्या है मेरे बेटा, ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि आपको यहां पर दंड आरेख बनाएंगे, सबसे पहले एक्स एक्स लेना पड़ेगा, वाई एक्स लेना पड़ेगा, आरेख है जो ये मापनी नहीं दे रखी, आपको ये तय करना पड़ेगा कि मैं वर्ष यहां पर लूंगा और उत्पादन यहां पर लूंगा, दो चीज तय हो गई। तीसरा, मैं अंक देखूंगा, माफ कीजिएगा, मैं आंकड़े देखूंगा और आंकड़ों के आधार पर मैं मापनी तय करूंगा, यहां की मापनी भी तय करूंगा। अगर ये ज्यादा हो तो 1-1 सेंटीमीटर, मतलब आधा सेंटीमीटर के दंड आरेख होंगे, कम हो तो 1-1 सेंटीमीटर के चल जाएंगे, और यहां पर मापनी तय की जाएगी, ठीक है। और फिर इस मापने के आधार पर मैं दंड आरेख खींचूंगा। दंड आरेख को करने का तरीका यह होता है कि जो भी आपने वाई एक्स पर मापनी ली, आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक लिया है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर जो भी अंक है उसमें 10 का भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। रटना भी नहीं है, आप समझ जाइए कि 10 अंक प्रदर्शित करता है 1 सेंटीमीटर को, तो 1 करेगा 1/10 को, इसलिए 150 करेगा, 0 से 0 कट गया, 15 सेंटीमीटर को। अगर आप 100 मान रहे हैं तो 100 की मापनी हो जाएगी, जैसा मानेंगे वैसे मापनी हो जाएगी। मोटाई का ध्यान रखना है, बराबर दूरी का ध्यान रखना है, और आपका सुंदर सा सरल दंड आरेख बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुदंड आरेख, बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहां पर और भी जोड़ दीजिए, गेहूं के साथ में बाजरा, चावल, मक्का और जोड़ दीजिए, और एक साथ दंड आरेख और बन जाएंगे, वो भी हम कराएंगे आपको। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और आपके एग्जाम की डेट भी आ गई है बेटा, और 8 मार्च को आपका भूगोल का पेपर है। कब है? 8 मार्च को। तो पूरी तैयारी लगा देनी है, पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे, जब आप युद्ध लड़ने जाएंगे, तो कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए, है ना। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि भाई कुछ कमी रह गई, उसके बाद में सब अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है बेटा, मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए।